गुलाम वंश का इतिहास बहुत ही दिलचस्प और अनोखा है। ये वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की नींव रखी। इस वीडियो में हम गुलाम वंश के शासकों, उनके शासनकाल और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इन शासकों ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की और कैसे उन्होंने भारतीय समाज, प्रशासन और संस्कृति पर गहरा असर डाला। तो अगर आप भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि गुलाम वंश ने भारत के इतिहास में क्या योगदान दिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुलाम वंश की स्थापना से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक लंबे समय से अनेक राजवंशों का शासन था, जिनमें प्रमुख रूप से राजपूत राजवंशों का प्रभाव था। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। इनमें सबसे प्रमुख था मोहम्मद गोरी, जो अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र से भारत आया था। उसने विशेष रूप से उत्तर भारत में राजपूतों को पराजित किया। मोहम्मद गोरी का प्रमुख उद्देश्य भारत के उत्तरी हिस्से पर मुस्लिम शासन स्थापित करना था। 1191 में गोरी ने राजस्थान के तराइन क्षेत्र में युद्ध किया था, जिसमें वह राजपूतों से हार गया था। लेकिन 1192 में उसने पुनः आक्रमण किया और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के उत्तर में कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस विजय के बाद गोरी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अपने शासन की नींव डाली। कुतुबउद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का विश्वास पात्र सेनापति था। मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की जिम्मेदारी उसको सौंप दी थी। कुतुबउद्दीन ऐबक ने सन 1192 से 1206 के बीच में उत्तर भारत और दिल्ली के आसपास अपना प्रशासन काफी मजबूत किया और इस्लाम धर्म का प्रभाव प्रसार किया। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और यहीं से गुलाम वंश की परंपरा या शासन चालू हुआ, जो मुस्लिम शासन का पहला बड़ा केंद्र था। कुतुबउद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक का रहा। कुतुबउद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक थे और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 1150 ईस्वी में तुर्की के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक गुलाम के रूप में मोहम्मद गोरी के पास आए थे। ऐबक ने अपनी मेहनत, वीरता और बुद्धिमत्ता के बल पर गोरी के विश्वासपात्र सेनापति का पद प्राप्त किया। कुतुबउद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को मजबूती से स्थापित किया। उन्होंने उत्तर भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया और राजपूतों से कई क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था